या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद रंभ और करम्ब की कथा प्रारंभ होती है। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछा, प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र को बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, पुराने समय की बात है। इस पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा जी से किसी के हाथ से न मरने का वर प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी उसे वर प्रदान किया और स्त्री को छोड़कर वह किसी के हाथों में नहीं मर सकता, ऐसा उनको वरदान मिल गया। राजा जनमेजय ने पूछा है कि महिषासुर किसका पुत्र था, उस बलवान दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे महिष का रूप कैसे मिला, और वो सब मुझे बताने की कृपा करो। महर्षि व्यास जी ने बताया कि दनु के संसार प्रसिद्ध रंभ और करम्ब नामक के दो पुत्र थे। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, परंतु वे दोनों संतानहीन थे। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों तपस्या करने लगे। पंचनद के पवित्र जल में उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई। करम्ब जल में बैठकर दुष्कर तप करने लगा और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या करने लगा। दोनों दानवों की स्थिति ज्ञात होने पर सूचीपति इंद्र स्वयं पंचनद गए। उन्होंने ग्रह का वेश रखकर जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में लीन करम्ब के पैर पकड़ लिए। इंद्र के इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी ने आगे बताया है कि रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने प्रकट होकर रंभ से वर मांगने के लिए कहा। रंभ बोला कि मैं त्रिलोकी पर विजय पाना चाहता हूं, या ऐसा कोई बेटा चाहता हूं जो त्रिलोकी पर विजय पाए। अग्निदेव ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। हे रंभ, जिस सुंदर स्त्री पर तुम्हारा मन रम जाए उसी के गर्भ से तुम्हें महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। दानव वीर रंभ उनके चरणों में अपना शीश झुका करके अपन निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह पशु भावपन राक्षस तो था। काम भाव से ग्रस्त उस दानवराज की दृष्टि एक महिषी पर पड़ गई। उस समय वह महिषी भी जवानी के मद में चूर थी। होनी बड़ी प्रबल होती है। रंभ के वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो